ओके, हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर एस के माथुर, प्रेसिडेंट ऑफ द ZTCC, द जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर। पहले तो जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर ये क्या है और शुरू क्यों हुआ था? तो ऐसा है कि जब 1994 में ये पार्लियामेंट ने अपना बिल पास किया जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। तो वो जब एक्ट हुआ पास तो 3 स्टेट थी जिनमें ये सबसे पहले एप्लीकेशन हुआ इसका। एक तो महाराष्ट्र था, दूसरा गोवा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। और महाराष्ट्र ने सबसे पहले इस पर एक्ट करना शुरू किया। तो उस समय 95 में जैसे ये एक्ट आया तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की, जिसमें मैं भी एक मेंबर था। लेट डॉक्टर वी एन आचार्य उसकी मेंबर थी। तो उस कमेटी को ये बोला कि ये एक्ट तो पास हो गया है, लेकिन आप करने कैसे वाले हो? ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब बातें करना है, लेकिन किसको मालूम है कि ब्रेन डेथ क्या होती है? तो इसके लिए ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उसमें फिर हम लोगों ने ये सजेस्ट किया कि देखिए, एक तरीका होता है करने का काम। तो एक स्टेट लेवल बॉडी होना चाहिए जिसको हमने बोला महाराष्ट्र कन्फेडरेशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और उसके अंदर जोनल बॉडी होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में जोनल बॉडी जो क्रिएट की गई वो इस तरह से कि रेवेन्यू डिवीजन जो है उनको जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया। तो मुंबई जो था वो सबसे पहले बना 1999 में, एंड 2000 में फंक्शन शुरू किया। एंड बाकी फिर पुणे, नागपुर और औरंगाबाद धीरे धीरे आए। जी, तो ये जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये एग्जैक्टली इस सेंटर का काम क्या होता है? हाँ, तो इसमें ऐसा है, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को ये बताना का ये ब्रेन डेथ जो होती है, इसको ब्रेन स्टेम डेथ जो होते हैं एक्ट में जो पास किया है वो है क्या। तो लोगों को सबको अवेयर करना कि ब्रेन स्टेम डेथ मतलब डेथ होती है। दूसरा ये कि यस, ऐसे लोग जो डेथ होती है उनसे हम ऑर्गन निकाल सकते हैं और उनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है। दूसरा, यस, आप लोगों को डोनेशन करने के लिए बाहर आना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन अवेलेबल हो। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि जब पेशेंट जिनके ऑर्गन खराब हुए हैं, बहुत सारे हैं, हजारों हैं, तो उनको आप कैसे ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो एक तो ये कि उनकी आप वेटिंग लिस्ट बनाइए पूरी, एक साइंटिफिक मेथड से उनका जो उनको रैंकिंग करिए उन सब की। तो लिवर के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है, लंग के लिए अलग है, ऐसे किडनी के लिए अलग है। और उसके बाद जिस समय ऑर्गन अवेलेबल होता है, ब्रेन डेथ होती है और हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आती है, तब आप उसको कैसे अलॉट करोगे उसको कंप्यूटराइज लिस्ट से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो, तो अवेयरनेस, then creation of waiting list, then distribution of system, and next comes the technical advice, which is very important because we have to have an expert who will say that okay, which कौन सा ऑर्गन यूज कर सकते, कौन सा नहीं यूज कर सकते। तो ये चीजों के लिए ये सब काम दिए गए। तो अगला सवाल मेरा वही था कि कौन से वो ऑर्गन्स हैं जिनको डोनेट या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो देखिए, कुछ जो ऑर्गन हम बोलते हैं जो वाइटल होते हैं, जिसके बिना अपनी लाइफ एंडेंजर्ड हो जाती है। ओके, उसमें जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, गुर्दे हैं, किडनी जिसे बोलते हैं। तो ये तो हो जाते हैं वाइटल ऑर्गन जिसके बिना अपना लाइफ खत्म हो जाती है। फिर और ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि पेनक्रियास है डायबिटीज करने के लिए, या छोटी आंतड़ी जो होती है स्मॉल बाउल, जिनको कि अगर नहीं डेवलप हुई है या किसी कारण से उसको निकालना पड़ा है पूरा, तो उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करने के लिए उनको ट्रांसफर करते हैं। तीसरा जो होता है टिश्यूज होते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आई डोनेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू आती है, स्किन डोनेशन करते हैं, आप बोन डोनेशन करते हैं, तो ये सब टिश्यू के उसमें आ जाते हैं। अब आजकल तो हाथ भी डोनेट कर सकते हो, जिसके हाथ कट गए तो उनके नए हाथ लगा सकते हैं आप। फैंटास्टिक। तो अगर चूंकि हम ZTCC मुंबई की बात कर रहे थे, बात वहीं से शुरू हुई, तो कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है मुंबई में इस वक्त? तो मुंबई में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो अपने किडनी की, और ये किडनी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द कंट्री सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पेशेंट उसी के ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आता है वो लिवर का नंबर आता है, और फिर आता है हार्ट का नंबर एंड लंग्स। सो किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स। सो आई एम सेइंग कि चूंकि पेशेंट्स वेट तो कर रहे हैं, बट कोई जैसे एक ब्लड बैंक होती है वैसे ऑर्गन बैंक्स होती हैं क्या?
हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, इन ऑर्गन की सबकी जो शेल्फ लाइफ जो कहते हैं, कोल्ड प्रिजर्वेशन, so we don't use the word shelf life, it is a cold preservation, so they can be preserved for a very short period of time. तो लाइक बॉडी से बाहर निकाल के, मतलब निकालने के पहले ही उनको ठंडा करना पड़ता है और एक साइटोप्रोटेक्टिव टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं। तो हार्ट को जैसे 4 से 5 घंटे रख सकते हैं, उसके बीच में आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए बेसिकली। लिवर जो है वो हम 10 घंटे तक रख सकते हैं, 10 से 12 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके पीरियड में उसको ट्रांसप्लांट हो जाती है। किडनी हम 24 घंटे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं उस कोल्ड प्रिजर्वेशन पोजीशन। तो एक्चुअली जो ब्लड बैंक वाला कंसेप्ट है वो इसमें ऑर्गन उसमें नहीं अप्लाई। हाँ, ओके। तो डॉक, एक ऑर्गन डोनर का प्लेज लेने के लिए या कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है एज अ सिटीजन? तो देखिए, एक फॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म है जो यूनिफॉर्मली अप्लाई है, जिसमें कि आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरना होती है कि आपका नाम है, एज है, सेक्स है, कहाँ के रहते वाले, कहाँ के आपके कॉन्टेक्ट हैं, ये सब पूरा देना पड़ता है। आपको कोई बीमारियां तो नहीं है, और वो सब भर के उसके बाद वो जो फॉर्म है वो किसी भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लेटफॉर्म ले सकती है और डोनर कार्ड इशू कर सकती है। तो जेटीसीसी है, उसको आप भेज दें। नोटो है दिल्ली में, उसको भेज सकते हैं। लोटो सोटो है, वहां भेज सकते हैं। तो जब इनको आप भेजते हैं वो, तो उसके बाद उसको वेरीफाई करके सब, देन एक कार्ड इशू होता है ना। कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ, अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर कर सकता हूँ प्लीज स्क्रीन। प्लीज। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये डोनर कार्ड का फ्रंट है। हम्म। और इस पे आप दूसरा देखेंगे, इसका बैक साइड, ओके, जहां हम्म। पे आपका खुद का नाम है, फिर हम्म। जो डोनेट करना चाहता है उसके पेरेंट्स का नाम है, एज है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है। हम्म। और ये जरूरी है कि जब आप डोनर कार्ड साइन करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर जो क्लोज हैं हम्म। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आपने ये साइन किया है। हम्म। क्योंकि जब हमारी डेथ हो जाती है, ओके, जिसकी भी डोनर की डेथ है, तो वो तो खत्म हो गया। तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको कंसेंट देना पड़ती है। तो अगर वो उनको मालूम है कि हाँ भाई इसने वो डोनेट करने का कार्ड प्लेज किए हैं ऑर्गन, तो लोग उसको विश को एक्सेप्ट करते हैं और ऑनर करते हैं। तो इसलिए ये सब देना जरूरी होता है। नहीं, बट डॉक, मेरा सवाल ये है, आपने, सो थैंक यू फॉर दिस, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके परिवार के साथ डिस्कशन करने के बाद ही अपने ऑर्गन्स पोस्ट डेथ डोनेट करने का निर्णय लें। हाँ, बिकॉज इट इज, यू नो, इट इज एज मच डिसीजन पोस्ट डेथ इज एज मच द फैमिलीज एज इट इज, यू नो, द पर्सन हु विशेस टू डोनेट, एंड आई एग्री विद दैट। बट डॉक, आपने कहा कि दिल्ली भेज सकते हैं ऑर्गन डोनर के प्लेज लेने के लिए या कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, या मुंबई भेज सकते हैं एक्सेट्रा, बट ऑनलाइन नहीं हो पाता क्या डॉक? सी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, लेकिन जो कार्ड जो है ना, कार्ड जो इशू होता है वो बाय पोस्ट भेजा जाता है। अच्छा, ओके। ओके, मुझे एक बात बताइए डॉक, फैमिली मेंबर्स की बात की ना हमने, कि यू नो यू नीड टू टेक दिस डिसीजन इन 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 कंसल्टेशन विद योर फैमिली मेंबर्स पोस्ट डेथ। लेट्स अज्यूम कि मैंने प्लेज किया है या मैंने डिसाइड किया है कि मैंने, मेरे जो भी सुटेबल ऑर्गन्स हैं वो मैं डोनेट करना चाहता हूं, ठीक है, और मेरी फैमिली मेंबर्स से भी बात हो रखी है। पोस्ट डेथ व्हाट शुड माय फैमिली मेंबर्स डू? तो ये होता है, देखिए, ये जो डेथ होती है, ब्रेन डेथ, ये सारी जो होती है हॉस्पिटल सेटिंग में, आईसीयू में होती है। जिनको की ब्रेन की इंजरी हो, या तो चोट लग गई है उसकी वजह से, या जो हम कहते हैं ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, उसमें ब्रेन का डैमेज हो जाता है, या किसी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ, तो ब्रेन ने काम करना, फंक्शन बंद कर दिया है। और जब डॉक्टर्स आपके बताते हैं कि भाई ये ब्रेन खत्म हो चुका है, आदमी मर चुका है, केवल हम आर्टिफिशियली इनका दिल चला रहे हैं और इनका फेफड़े में सांस आ रही है, जो मशीन पे लगाया है, ठीक है ना। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑर्गन तो सर्व जिंदा है, क्योंकि ऑर्गन को ऑक्सीजन और ब्लड मिल रहा है, लेकिन आप मरीज जिंदा नहीं है। तो आप उस स्टेज पे जब आपको बताया, तो आप उस समय ये डॉक्टर को सबसे पहले बोलिए कि देखिए, हमारे इसने बोला था कि ये ऑर्गन प्लेट ये है, कार्ड साइन किया है और हम उसकी विश को ऑनर करना चाहते हैं, तो हम इसको डोनेशन करना चाहते हैं। जब आप ये चीज आपके अपने जो डॉक्टर हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं, आईसीयू वाले, उनको जब बताएंगे, तो फिर वो इमीडिएटली
एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो इसका जो ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन होता है वो एक 6 घंटे की डिफरेंस पे सब करना पड़ता है। उसके काफी टेस्ट होते हैं, 4 लोगों को एक्सपर्ट होने के करना पड़ता है, जिससे कि कोई गलती नहीं हो। जो आप डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं वो बराबर है। तो उस समय आप उनको फैमिली को जब आप बताते हैं डॉक्टर्स को हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली वो सारा प्रोसेस करते हैं सर्टिफिकेशन का, और उस समय फिर जो कंसेंट फॉर्म्स होते हैं वो सब साइन करना होते हैं। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर टेक ओवर कर लेते हैं कि जेटीसीसी को इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, कैसे करना है। और बॉडी जब हैंड ओवर करते हैं तो ये ऑपरेशन जो है सर्जिकली ऑपरेशन होता है, जैसे कोई और सर्जरी होती है वैसा ऑपरेशन। ओके, नाउ डॉक, चूंकि आप अरसों से ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के इनिशिएटिव से हमारे देश में जुड़े हुए हैं, आई हैव 2 more questions for you. One, are there as many potential organ donors, or already people who have taken the pledge? I'm talking about, I'm not talking about people who have not taken the pledge. Are there, according to you, enough people who have taken the pledge to donate their organs post death in Mumbai, let's say? Yeah, so I won't say. See, it will be the percentage wise. If you look at the population percentage, it will not be even 1%. Oh, that is the fact of matter. So you can't deny it. I know you've said it in one line. So essentially what you're saying is that we are not being able to save as many lives or help as many people lead a better life as we could if we simply decided to say कि बॉस मेरी बॉडी को अब मेरे ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ब्रेन मर चुका है. Simple science, na? So therefore there is a need for more people to at least take the pledge and to donate. Now in light of that, बनो मुंबई के अंगदाता जैसे इनिशिएटिव्स आपके हिसाब से ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के लिए कितने जरूरी है? देखिए, ये बहुत जरूरी, इसलिए जरूरी है कि जो रीच है आपकी, जो पब्लिक में रीच है, जब लोग सुनते हैं इस चीज को, एक बार बार जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ ये क्या है, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है किसी के, और वो सोचता है ये बात आ रही है कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, लोगों की जिंदगी बच जाती है, तो नेचुरली वी शुड गेट अ मोर नॉलेज. जब एक बार क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तो लोग आजकल, यू हैव गॉट अ गूगल गॉट देयर टू कंसल्ट, दे विल सी दैट, ओके, वहां पे उनको जब वो अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है इस बारे में, तब उनको लगता है हाँ वी शुड डू इट. दूसरा, जो गूगल पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो आपकी बात पे ही जब विश्वास करते हैं सुन के, तो उनको लगता है हाँ देखो ये बात हो रही है, ये सबने कहा है, डॉक्टर एक्सपर्ट बैठे हैं, हमारे एंकर ने पूछा है ये सब चीजें, और हमको हमारी चीजों के जो बातें हैं हमारे दिमाग में उनके आंसर मिले हैं, तो हमें भी करना चाहिए क्योंकि इससे हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू से बियॉन्ड दैट, क्योंकि सवाल तो किसी की जिंदगी बचाने का है ना. सो आई थिंक कि उससे प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी क्या हो सकता है? या मैं ये कहता हूं कि अंगदान से बढ़कर कोई दान नहीं. वाह. क्यों? इसलिए कि देखिए, हम कहते हैं लाइफ हमको कौन देता है? भगवान. ठीक है ना, यही मानते हैं ना कि ह्यूमंस आर क्रिएशन ऑफ द गॉड, किसी भी फॉर्म में गॉड को मानते. आज जब आप किसी की जिंदगी बचा देते हैं जो मरने वाला है, अपना अंगदान करके, मतलब आपने उसको लाइफ दे दी ना, आपका स्टेटस कहां पहुंच गया? क्या बात है, क्या बात है डॉक, क्या बात है. गॉड. और दूसरा एक अपना जो रहता है, एटलीस्ट हिंदू माइथोलॉजी में तो ये है कि सब लोग चाहते हैं कि इटरनली हम लोग जिंदा रह सकें. साथ में हम ये भी मानते हैं कि जो बॉडी है वो नश्वर है, केवल आत्मा, जो मानते हैं कि गीता में भी कहा है कि आत्मा है जिसको कि आप नष्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो अब इसको आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिए ऑर्गन डोनेशन में. क्या आपका शरीर तो चला गया, लेकिन आपकी आत्मा जो ऑर्गन्स में है वो आपने 5 लोगों को दे दिया, 8 लोगों को दे दी, तो वो तो जिंदा रहे, तो आप तो जिंदा है. वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक. थैंक यू सो मच, इट्स बीन फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you very much. And hopefully at some point of time we'll be able to disturb you again. Sure. For a further conversation. Thank you, Doc. Much love.